हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कूलर के बोर्ड की वायरिंग करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, हमारे इस बोर्ड में दो स्विच और एक इंडिकेटर लगा हुआ है, जिसमें का एक स्विच हमारे कूलर फैन मोटर का है और एक स्विच हमारे पानी मोटर का है। तो आप किसी भी स्विच को किसी भी मोटर में कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो इंडिकेटर है, ये बोर्ड में यह दिखाएगा कि यहाँ पर सप्लाई आ रहा है या नहीं। तो चलिए इसका कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमको एक लंबा सा तार लेना है और उस तार को दोनों स्विच और इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट में लगाकर शॉर्ट कर देना है। तो चलिए मैं इस तार को इस तरह से इसमें लगा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस तार को ऊपर वाले पॉइंट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस तार को नीचे वाले पॉइंट में लगा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से कनेक्शन करना है हमको। अब चलिए इसको मैं अच्छे से कस देता हूँ। आपको इसे अच्छे से कसना है दोस्तों, लूज नहीं रखना है। देखिए दोस्तों, मैंने तीनों को अच्छे से कस दिया। अब आगे क्या करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आगे हमें इसमें कूलर के तार का कनेक्शन करना है दोस्तों। तो देखिए 6 तार है हमारे पास। ये 2 तार मेन सप्लाई का है दोस्तों, जिसमें न्यूट्रल और फेज आएगा बाहर से। और ये 2 तार पानी के मोटर का है दोस्तों। और ये जो 2 तार है ये कूलर फैन मोटर का है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए कूलर फैन के न्यूट्रल तार को लेना है और फिर पानी मोटर के न्यूट्रल तार को लेना है, और जो मेन सप्लाई बाहर से आ रहा है उसमें का भी न्यूट्रल तार को लेना है। और इन तीनों तार को छिलकर इस तरह से आपस में एक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, इस तार को हमें कहाँ लगाना है। तो इस तार को हमें बोर्ड के इंडिकेटर में लगाना है। इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में इस तार का कनेक्शन करना है दोस्तों। तो मैं इस तार को इंडिकेटर के ऊपर में लगा देता हूं और कस देता हूं। अब देखिए दोस्तों, हमने बोर्ड में न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। अब हमें फेज सप्लाई कहाँ देना है, देखिए तो ये बाहर से आया हुआ फेज का तार है, तो इसे हमें नीचे वाले पॉइंट में लगाना है दोस्तों। आप स्विच या इंडिकेटर किसी के भी नीचे वाले पॉइंट में फेज सप्लाई दे सकते हैं। तो मैं इंडिकेटर के नीचे में दे देता हूं फेज सप्लाई और इसे भी लगाकर कस लेता हूं। देखिए दोस्तों, इसी में लगाना है इस तार को और फिर इसे अच्छे से कस देना है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या करना है। तो हमें पानी मोटर के फेज वाले तार को लेना है। यह पीला तार पानी मोटर के फेज का तार है, तो इसे हमें किसी भी एक स्विच के साथ कनेक्शन कर देना है। तो दोस्तों, मैं इस वाले स्विच के साथ पानी के मोटर का कनेक्शन कर रहा हूं। आप जिस भी स्विच से पानी मोटर का कनेक्शन किए रहेंगे वो वाला स्विच पानी के मोटर को ऑन ऑफ करेगा। तो मैं इस स्विच को पानी के मोटर में लगा दे रहा हूँ। ये देखिए, ऊपर वाले पॉइंट में लगाना है स्विच के इस तार को और फिर इसे कस लेना है। अब हमें दूसरे वाले स्विच में कूलर फैन के मोटर का तार लगाना है। तो ये कूलर फैन मोटर के फेज का तार है दोस्तों, तो इसे हमें इस वाले स्विच के ऊपर में लगा देना है और फिर इसे भी अच्छे से कस लेना है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे कूलर के मोटर का कनेक्शन जो है वो हो गया। अब इसे हम कूलर के बोर्ड में फिट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए।